कि एक जीव से आप घृणा करते हो और एक जीव से आप प्रेम करते हो, उसको अपने गले लगाना चाहते हो, तो आपको जीव जीव में अंतर आ गया। आपने परमात्मा को पहचाना नहीं कि उस कुतिया में भी परमात्मा बैठा हुआ है। जैसे एक नाथ जी भगवान देखो कहां से जल भर करके लाए, पैदल पैदल चले, रामेश्वर जल चढ़ाने जा रहे थे गंगोत्री जमुनोत्री से जल लेकर के। कई वर्ष उनको पैदल चलते लग गए और रामेश्वर बस मात्र थोड़ी दूर था, 10-15 कदम पर। लेकिन जैसे ही रामेश्वर पहुंचने वाले थे कि एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था, बार बार रोक रहा था, तड़प रहा था। उस गधा को तड़पते हुए देख करके एक नाथ जी महाराज ने सोचा ये प्यासा है, भगवान शंकर जी को बाद में जल चढ़ा दूंगा, पहले इस गधे को जल पिला दूं। अपनी खावर खोली, जल निकाला गंगोत्री को, जो जिस जल को 3 साल से सुरक्षित रखे थे चढ़ाने के लिए रामेश्वर में, उस जल को निकाल करके और पिला दिया उस गधे को। और उस गधे में से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। उस गधे में से रामेश्वर प्रकट हो गए। तुझे भाव, जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास, पहले विश्वास करो। बोले कायेन वाचा, विश्वास करो। आप देखो विश्वास किसने किया था? द्रौपदी ने, लेकिन उनका भी विश्वास दिख गया था, द्रौपदी का भी विश्वास दिख गया था। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गन्ना खा रहे थे जी। गन्ना जैसे ही उन्होंने छीला तो छीलते समय उंगली में गन्ना की फांस लग गई और खून की धार बह चली। जैसे खून की धार बह चली, सत्यभामा ने देखा तो सोग सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई गाय, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। सत्यभामा ढूंढने लगी क्या है, बांधने के लिए पट खोजती है। जितनी पटरानी सब ढूंढ रही, कुछ बांधने को मिलेगा क्या? खून निकल रहा, गोविंद को खून निकल रहा। लेकिन तब लग देवी द्रौपदी न देखे हैं यदुवीर, और अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। द्रौपदी ने जैसे ही यदुवीर को देखा तो अंगुली बांधने के लिए अपना चीर, धोती को चीर करके और मेरे गोविंद की उंगली में बांध दिया। मेरे गोविंद कहते हैं चिंता मत करो बहन, इस इतने चीर के बदले में मैं तुझे एक दिन चीर की ढेरी लगा दूंगा, एक दिन चीर की ढेरी लगा दूंगा। हम बता रहे हैं विश्वास, कि विश्वासों फलदायिका, विश्वास ही फल को देने वाला होता है। जो कण कण में परमात्मा को देखता है, जो हर क्षण में परमात्मा को देखता है, जो हर पल में परमात्मा को देखता है, उसको परमात्मा प्राप्त होता है। जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खींच करके लाया और लाकर के द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की तरफ देखा। मेरे 5 पति हैं। देखो उस समय परमात्मा पर विश्वास नहीं था द्रौपदी को, उस समय अपने पतियों पर विश्वास था। मेरे 5 पति हैं जो रक्षा करेंगे और दुशासन मेरा चीर नहीं खींच सकता है। मेरे गोविंद ने सोचा चलो ठीक है, आपको अपने पतियों पर भरोसा लगाए तो जाओ। वो नहीं आया। उसके बाद आवाज लगाई, वो बोले हम तो जुए में हार चुके हैं, इसलिए आपकी मदद नहीं कर सकते। द्रौपदी का अभी भी मन वहां से नहीं हटा। द्रौपदी ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की तरफ देखा कि जब तक ये धर्मगुरु बैठे हुए हैं तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना तो शासन मेरी सारी को खींच सकता है पूरी। उनकी तरफ देखा, सामने सर नीचे कर लिया। द्रौपदी को अपने आप पर अहंकार आ गया। अरे मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं धोती पकड़ लूंगी और पकड़ करके ऐसी जोर से पकड़ूंगी कि दुशासन पूरी धोती को उतार ही नहीं सकता है। कहते अब अपना बल रह गया। पहले किसका था? पति का बल, फिर गुरुओं का बल, फिर अब अपना बल रह गया। लेकिन जब साड़ी फिर भी नहीं रुकी खींचना और
सारी शरीर से जाती दिखी, अब एक बल बचा परमात्मा। द्रौपदी कहती है केसरी कृष्ण द्वारकावास देव देव जगतपते कौरवो परिभूतामा किम न जानसि केशव। अरे केशव, हे द्वारकापुरी वासी, हे देवकी नंदन, हे श्री कृष्ण, हे यशोदा वत्सल, मैं इस भरी सभा में आपको पुकार रही हूं। जैसे द्रौपदी का विश्वास सब जगह से हट गया, मात्र मेरे गोविंद के ऊपर चला गया, एक ही भाव हो गया कि सब कुछ समर्पण द्रौपदी ने गोविंद, आज आपको सब कुछ समर्पण है। मेरी इज्जत जाएगी तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। मेरी साड़ी उतरेगी तो मेरी नहीं उतरेगी, वो आपकी उतरेगी। तो क्या है, वहां चमत्कार होना प्रारंभ हो गया। भगवान को वहां वस्त्रावतार लेना पड़ा। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी की ही नारी है और नारी की ही सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। कुछ पता नहीं चल रहा था कि नारी की सारी है कि सारी की नारी है कि सारी बीच सारी है कि नारी बीच नारी है। दुशासन खींच रहे थे और द्रौपदी हाथ जोड़ करके देवी देवी जगतपति भगवान का, देवकी नंदन का ध्यान कर रही थी। और मेरे देवकी नंदन ने उस समय वस्त्र अवतार ले लिया। वस्त्र अवतार लेकर के कन्हैया ने साड़ियों का ढेर लगा दिया। कहते हैं जी क्या, कौन सी परिस्थिति है, ये अंतिम परिस्थिति है। और अंतिम परिस्थिति क्या, जब गोविंद की शरण में चले जाए, उसके चरणारविंदों में चले जाए कि हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र तारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र तारा, हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, हरि शरणम।
मन से, इंद्री से, वाणी से सब कुछ गोविंद को अर्पित कर दें, परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, अपने इष्ट के चरणों में अर्पित कर दें। आपका इष्ट जो कोई गोविंद के चरणों में, राम जी के चरणों में, कोई श्याम जी के चरणों में जी, तो कोई माई के चरणों में। क्योंकि नवयोगेश्वरों ने पूछा था माया कितने प्रकार की होती है? बोले 3 प्रकार की। बोले कौन कौन? बोले एक महाकाली, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती। 3 प्रकार की माया है। उस माया से ही ये संसार रचा है। अगर माया ना होती तो संसार ना रचता। लेकिन माया शक्ति स्वरूप राधा रानी, और शक्ति राधा रानी बोले एक ज्योति के 2 रूप है, कृष्ण और राधा। 2 रूप है जो 2 रूपों में परिणत हो गए। एक धारा है तो एक धारा में उठने वाली तरंग, चाहे आप राधा कहो, सीता कहो, अनुसुईया कहो, तारा कहो, द्रौपदी कहो, सावित्री कहो, कौशल्या कहो, अहिल्या कहो, देवकी कहो, अंजलि कहो, पृथ्वी कहो, गौ कहो, तुलसी कहो, जो भी आप बोलो है योग माया, महामाया, आदि शक्ति, परांबा, जगत जननी भगवती का काम। उसी का काम इस संसार में व्याप्त है। उससे ही संसार की संरचना होती है। जब तक ब्रह्म और शक्ति ना होगी, जब तक शिव और शक्ति ना होगी, तब तक संसार की रचना भी वो भी आपको समर्पण भाव से मिलेगी, गोविंद की कृपा से प्राप्त होगी। लेकिन आपको गाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता, हमारा वेद कहता है, हमारी भागवत कहती है, हमारी रामायण जी कहती है, जैसे भी गाओ। हम तो यहाँ जो सब लोग पड़े रहते हैं ना, पैरों से बेचारे असहाय हैं, हम उनको कथा सुनाते हैं, उनसे कहते हैं आप लोग पड़े पड़े बोलो, लेट कर बोलो, सोकर बोलो, उठकर बोलो, भाव से बोलो, कुभाव से बोलो। तुलसी बाबा रामायण में आदेश देते हैं क्या कि भाव को भाव अलग आलस हूँ, भाव को भाव कहती है बड़े भाव से, रघुपति राघव राजा
कि पति का नाम लेने में पति की आयु कम होती है। अगर पत्नी नाम लेना तो पति की आयु कम होती है। हमने कहा जब सीता जी लंका में थी तो बार बार कह रहे कि हा रघुनंदन, हा राम, तुझे क्या है? तो अम्मा बोली महाराज जी क्या है कि जब पति दूर हो तो पति का नाम पत्नी को लेना चाहिए, लेकिन पति पास में हो तो पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। वास्तविक रूप से पर देखा होगा ना, कई लोग कहते हैं शिखा इधर ना, लेकिन क्या है क्या है क्या है पता, लो बहन भाई जैसी बात करते हैं। पति का नाम नहीं, बड़े भाव के साथ सम्मान के साथ पति को। पति तो देवता है, पति देवता है हमारे शास्त्र में। एक ही धर्म एक व्रतनेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही नियम होना चाहिए कि पति के चरणों में इसलिए हो। वास्तव रूप से हम आपको बता रहे थे समर्पण, विश्वास, भगवान का नाम। भगवान का नाम जिस समय आप लो, जैसी स्थिति में लो, जैसी परिस्थिति में लो, भाय भाय अलख आलसु नाम जपत मंगल दिशा दसों। दसों दिशाओं में आपका वो नाम मंगल करेगा, ये निश्चित बात है। भगवान का नाम बस, इसलिए जब राधा रानी का नाम लेते ना कन्हैया के साथ, कन्हैया के साथ जैसे हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि जान राधे को नाम ले लियो,